चलिए प्यारे साथियों, तो आज हम फिर से जो है एक नए निगमन की तरफ बढ़ेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट को आज फिर से देखेंगे। और ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम कूलाम का नियम आपको बता चुके हैं एकदम मज़ेदार तरीके से। आज हम फिर इसको बताएंगे एकदम बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। और आप लोग जो है लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हमारा है विद्युतीय क्षेत्र। ये सभी जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर समझिए विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे कोई आवेश है, कोई आवेश क्या है, क्यू है, क्या है, कोई आवेश क्यू है। तो ये जो आवेश क्यू है ना, तो ये अपने चारों तरफ एक एरिया कैप्चर कर लेता है। क्या कर लेता है? एक एरिया को कैप्चर कर लेता है। जैसे ये कैसा एरिया कैप्चर करेगा, ये देखिए अपने चारों तरफ का एक एरिया मान लेते हैं, इसको क्या कर लिया इसने, ये कब्जा कर लिया। और इस एरिया को कब्जा करके सेम हाल इसका पाकिस्तानियों वाला है, ये एरिया क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब ये एरिया कब्जा कर लिया, अब ये जो है चारों ओर जो है अपना जो है एरिया कब्जा कर लिया है और इस एरिया में किसी को आने नहीं देगा। या तो किसी को आएगा भी कोई तो उसको तुरंत खींच करके और क्या करेगा, उसको समाप्त। और या तो फिर क्या करेगा, उसको तुरंत यहाँ बॉर्डर पर से ही भगा देगा। तो देखते हैं क्या करता है ये। अगर जो मान लेते हैं कि ये क्या है, धनावेश है, क्या है, ये क्या है, धनावेश। और एक धनावेश यहां पर है जो कि कोशिश किया कि मैं क्या करूं, इधर चला जाऊं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, धन आवेश। और मैंने कूलाम के नियम में बताया था समान चीज में आकर्षण नहीं होता है बल्कि विकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा, इधर एकदम जोर से धक्का मारेगा, इसको तुरंत इधर इसको धक्का मारेगा और इसको फेंक देगा उधर। ठीक है, तो क्या होगा, धन आवेश पर क्या लगाएगा, ये बल लगाएगा। और कहाँ बल लगाएगा, बाहर की ओर लगाएगा। तो देख सकते हैं ये अपना एरिया में आने से पहले क्या कर दिया, उसको बाहर फेंक दिया। यदि एक धनावेश फिर कोशिश किया, एक ऋण आवेश अब की बार कोशिश किया, अब की बार एक ऋण आवेश इधर से जाने की कोशिश किया। ये सोचा कि चलो यहां से पार करके हम इसका एरिया में जाकर देखते हैं क्या होता है। तो ये जैसे ही यहां पर पहुंचा, ये यहां पर पहुंचा, ये तुरंत फिर इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। क्योंकि क्या है ये विपरीत आवेश है। और विपरीत आवेश में हमने बताया क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण, है ना। जैसे मेल और फीमेल में भी क्या होता है, आकर्षण। आप भी क्या कीजिएगा, खींच लीजिएगा, है ना। यही क्या करता है, ये खींच लेगा। तो इसको क्या करेगा, ये तुरंत अपनी ओर बल लगाएगा और क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपने पास, है कि नहीं। खींच करके कोरा में सटा लेगा, समझे। क्या करेगा, खींच लेगा अपनी ओर। तो ये देखिए यही क्या होता है। तो ये जो एरिया कब्जा किया हुआ है, ये क्या है, ये एक एरिया जो कब्जा किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। यानी कि इस एरिया के बाद जो है, इस एरिया के बाद कोई भी दूसरा आवेश जो है इसके कारण, क्योंकि ये यहाँ पर बैठ गया है, तो इसके कारण कोई भी दूसरा आवेश जो है बल महसूस करने लगता है। जैसे ही ये लाइन के भीतर जाएगा क्या करने लगेगा, बल महसूस करने लगेगा। या तो प्रतिकर्षण बल महसूस करे या फिर क्या करे, आकर्षण बल महसूस करे। तो ये जो अपना एरिया कब्जा कर लिया उसको कहते हैं हम विद्युतीय क्षेत्र। और ये कितना बल लगाता है उसको कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी जो आवेश आ रहा है उसको कितना जोर से धक्का देगा या कितना जोर से खींचेगा, उसको क्या कहते हैं हम, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए एक बार जो लिखावट होता है, लेखा जोखा भी चलना ही चाहिए, तो उसको हम लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, किसी आवेश के कारण, क्या है, किसी आवेश के चारों ओर, क्या है, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश, क्या, अन्य आवेश विद्युतीय बल क्या करता है, महसूस करता है। यानी इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक क्या कर ले, कोई भी दूसरा आवेश आकर के विद्युतीय बल यहां आएगा तो विद्युतीय बल, यहां रहेगा तो विद्युतीय बल, लेकिन इसके पार रहेगा तो विद्युतीय बल नहीं लगेगा। तो यही कहा है कि चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी दूसरा आवेश विद्युतीय बल महसूस करता है वो कहलाता है कि इसका क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। अब क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो विद्युतीय क्षेत्र के भीतर यानी इसके भीतर आने पर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले, क्या, प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युतीय क्षेत्र बल को ही क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी इस पर कितना बल इसने लगाया उसको हम कहते हैं
उसकी तीव्रता, ठीक है, कितना जोर से आपको धक्का मारेगा या चाटा मारेगा वो तीव्रता हुआ, है ना। और किस गलती के लिए आपको चाटा मारा वो आपका क्या हुआ, क्षेत्र हुआ, है ना। कि आप इन इन 5 गलतियों को करेंगे तो आपको तमाचा पड़ेगा, तो वो 5 गलती क्या हो गया, आपका क्षेत्र हो गया, वो आपका क्षेत्र डिसाइड करेगा। तो उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसका निगमन करते हैं। अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं, किससे, ई से। और ई पर वेक्टर रूप वो लगा था, इसको किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। तो यहां पर लिखा है प्रति एकांक परिच्छन धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एकांक परिच्छन धनावेश यहां पर क्यू नॉट जो है वो गलती से क्या हुआ, ये परिच्छन धन आवेश है ना। अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, अंदर आने की कोशिश किया, क्या हुआ, अंदर आने की कोशिश किया और इसके क्षेत्र के भीतर चलाया। और मान लेते हैं इसके बीच की दूरी जो है, इसका बीच की दूरी क्या है, आर है, इसके बीच की दूरी आर है। तो अब ये क्या करेगा, ये आवेश गुस्सा हो जाएगा, तुम मेरे क्षेत्र के भीतर प्रवेश किया कैसे। अब ये क्या करेगा, इसको धक्का मार के बाहर करेगा, क्या करेगा, धक्का मार के बाहर। तो इस पर जो है बल किधर की ओर लगेगा, बल जो है इस पर जो बल है वो इस दिशा में जो है क्या होगा, लगेगा। बल किस दिशा में लगेगा, यहां पर एफ बल इसने जो है इस पर लगा दिया। लेकिन आप सोचिए ये जो परिच्छन धनावेश था इसका मान बेचारा का बहुत कम था, क्या था, बहुत ही कम। तो ये क्या किया, इस पर बल लगाने की कोशिश किया लेकिन इसका कोई प्रभाव हुआ नहीं पड़ा, क्योंकि इसका मान बहुत छोटा है, बहुत छोटा। बहुत छोटा धन आवेश हो, बहुत छोटा आवेश वाला धन आवेश हो तो उसे ही हम कहते हैं परीक्षण आवेश। उसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए लाया जाता है। और ये जो है एक कल्पना है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक बहुत ही अल्प मान वाला क्या है, परीक्षण धन आवेश है। धन आवेश बहुत ही अल्प मान वाला, जिसको हम कहते हैं परीक्षण धन आवेश। तो ये इस पर कोई प्रभाव डाल ही नहीं पाया, तो ये इसको धक्का मारेगा, उड़िया के फेंका जाएगा, उन्हें कहीं किधर फेंका जाएगा, उड़िया के फेंका गया उधर, है ना। तो क्या हुआ, इस पर बल लग गया। अब ये बताएगा कि बहुत खचड़ा आदमी था, हमको बहुत जोर से फेंक दिया। तो अब हम इससे पूछेंगे भाई कितना जोर से फेंका था, तो वही तो उसका तीव्रता है, तो वो बताएगा। अब देखिए यहां पर बोला है कि एकांक परिच्छन धनावेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एकांक परिच्छन धनावेश पर लगने वाले बल को, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा एकांक परिच्छन धन आवेश पर लगने वाला क्या, बल। यही हमारा हुआ क्या, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या है, अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब हमको पता है कि इसके बीच में बल कितना लगेगा। कैसे पता है भाई, कूलाम के नियम से, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, कूलाम के नियम से। चूंकि कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, ये हमारा F बराबर हो जाएगा Q1। क्या होता है Q1, तो Q1 के जगह पर यहां पर क्या है Q1 पहले होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 इंटू Q2। तो Q1 हमारा है Q और Q2 है हमारा Q0। तो Q1 गुना Q0 और बटा में क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बीच की दूरी कितना है, R, तो R का स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या, बल का फॉर्मूला। अब ये कूलाम के नियम से हमको पता चल गया कि बल कितना है। अब इस बल के मान को इसमें रख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में F का मान रखने पर, समीकरण 1 में F का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में जो है F का मान रख दीजिए, तो क्या होगा, तो E बराबर जो है क्या हो जाएगा, E बराबर F का मान रखिए, तो F का मान पहले क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q0 और बटा में क्या हो गया R स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, बटा में क्या है Q0, तो इसके बटा में भी क्या होना चाहिए Q0। तो बटा में है मतलब 1 गुना है 1/1 Q0, ऐसे करके हम गुना कर दिए, तो ये क्या हो गया, बटा में चल गया F का। ये पूरा टोटल का मान है F और गुना Q0, तो F/Q0 हो गया। अब क्या होगा,
ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट क्या होगा, कट जाएगा। तो अब देखिए हमारा फाइनली आंसर क्या बच गया है, फाइनली आंसर क्या बच गया, ई बराबर हो गया, ई बराबर हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर इनटू में क्या है क्यू बटा आर स्क्वायर बच गया यहाँ पर, आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया विद्युतीय क्षेत्र का क्या, ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र हो गया, विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र हो गया। अब क्या है, इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहे तो क्या होगा, सदिश रूप में लिखना चाहे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, और क्या होगा साथ में और कुछ अंतर नहीं आएगा, ये क्या होगा कुछ अंतर नहीं आएगा, इसके साथ में एक यूनिट वेक्टर इकाई सदिश आर कैप जुड़ जाता है, क्या इस आर की दिशा में, इसके दिशा में क्या एक यूनिट वेक्टर आर कैप क्या होता है इसमें गुना हो जाता है, ठीक है, जिसका परिमाण क्या होता है एक होता है, ये सिर्फ दिशा को बतलाता है कि बल किस डायरेक्शन में लगा है। तो ये हमारा हो गया सदिश रूप, ये कौन सा रूप हो गया, ये जो रूप है हमारा ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा सदिश रूप, ठीक है। अब देखिए बात आता है इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक की बात करें यहां पर लिखते हैं मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, देखिए इसका विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक, ऊपर में बल लग रहा है तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, और यहां नीचे में क्या है आवेश है तो न्यूटन प्रति कूलाम, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। इसका एक मात्रक और होता है जिसको हम अथवा करके लिख रहे हैं, अथवा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, यानी कि या वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो वोल्ट प्रति मीटर इसका एक मात्रक और होता है, ये हम कब बताएंगे, जब अगला चैप्टर करंट पढ़ाएंगे ना तब हम बता देंगे आपको कि ये वोल्ट प्रति मीटर कैसे आता है। फिलहाल आपको न्यूटन पर कूलम तो समझ में आ गया, तो उसी तरह से वहां पर हम इसको एक बार फिर से चर्चा में लाएंगे और इसको क्या करेंगे बता देंगे। अब बात आता है इसका वीमा निकालने का, क्या इसका वीमा, वीमा को हम यहां पर लिखते हैं वीमा, वीमा निकालने की बात करें तो बल का वीमा क्या होता है mLT (2) -2, ये होता है बल का वीमा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, और अपॉन में Q, Q बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q बराबर होता है, पहले देखिए आवेश प्रवाह, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, यानी Q बटा T होता है। तो यहां से Q बराबर निकाल सकते हैं, Q बराबर यहां पर गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी, तो IT यानी I इंटू टी। तो यहां से जो है Q के जगह पर हम जो है Q के पहले हम Q का क्या करते हैं, कूलाम का जो है हम निकाल लेते हैं, वीमा क्या होगा, तो Q एम्पियर का A हो गया और टाइम का सेकेंड हो गया यानी AS। यहां पर हो जाएगा अपॉन में A और S, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वीमा। अब इसको जो है हम और सरल रूप में लिख देते हैं, वीमा क्या हो जाएगा mL सॉरी टाइम का क्या होता है, टाइम का होता है कैपिटल T, टाइम का क्या होता है कैपिटल T होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये होगा A और T, तो यहां पर हो जाएगा T, ये एक और T ऊपर जाएगा तो क्या हो गया T-3 और क्या हो गया A-1, ये हमारा हो जाएगा इसका वीमा। तो इस तरह से हमने जो है वीमा का भी निगमन कर लिया, और वीमा का भी हम एक अलग से वीडियो सेपरेट लेकर आएंगे। फिलहाल आप बताइएगा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, और अगर जो कोई दिक्कत हुआ, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट करके लिखिए, दोबारा समझाएंगे, दोबारा फिर एक वीडियो लेकर आएंगे, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया रहेगा उसको हम फिर से समझाएंगे। तो चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए।